Hello everyone, welcome to the channel of Chanakya CAT classes. Myself Richa. I hope you guys have watched my previous video जहाँ पे हम अपने recent CGI नए CGI भूषण रामकृष्ण दवे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जाना था हमने। आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो सीरीज होगी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर एक्चुअल फैक्ट की बात करें तो ये बहुत इजी है पढ़ने में और समझने में। इट जस्ट आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना होगा। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, हम बड़ी बेसिक सी कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, यानी जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक लिखी हुई किताब है, अ हैंड रिटन बुक। अच्छा, इसने लिखा किसने है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द पर्सन जिन्होंने इस किताब को लिखा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बहुत सारे अलग अलग जगहों से लिया है। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट उसके हमने यूके से लिए हैं, कुछ यूएसए से लिए हैं, कुछ रशिया से लिए हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स विच वी आर हैविंग, द फंडामेंटल ड्यूटीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी विल गोइंग टू गवर्न द कंट्री। एंड इसके अलावा इसी शायद वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को रूल बुक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम कायदे कानून कि चलेगा कैसे, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको अडॉप्ट यानी इन्फोर्स में किया आया है 26 जनवरी 1950 को। अब एक सवाल ये भी है कि 26 जनवरी ही क्यों? तो 26 जनवरी 1930 को यानी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को एज अ पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, और इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर डे को ही जो अपना संविधान है उसको हम इन्फोर्स किया था हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट क्या करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इनिशियली की बात करें, यानी जब बना था, अगर तब की बात करें, तो उस समय पर जो संविधान है वो बटा है 3 हिस्सों में, आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स और पार्ट्स। जो आर्टिकल्स है, यानी जब बना था इनिशियली, तो संविधान में हमारे आर्टिकल्स थे 395, पार्ट्स थे 22 और स्केड्यूल्स थे 8। आज के समय में यानी जो करंटली सिचुएशन है उसमें हमारे पास आर्टिकल्स है 448, पार्ट्स है 25 और जो स्केड्यूल्स हैं वो है 12। अब अगला चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया? ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है और क्या कंसिस्ट करती है, ये अपने आप में काफी बड़ा कंसेप्ट है, जिसपे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक अलग वीडियो बने तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम उसके बाद अलग से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ अगर छोटी सी ब्रीफिंग आपको दें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनी थी तो वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन प्लान जो था हमारा 1946 का, उसके अंदर बनी थी। और पूरा ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका अगर प्रिंसिपल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अपने संविधान को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने ये यूएसए से इसके बहुत सारी चीजें लिए हैं, उसके बाद भी हमने हर एक चीज को लिखा है, हर एक पॉइंट्स को मेंशन किया है, सो दैट फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी अवॉइडेड। अच्छा, ये जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये भी बोलते हैं कि ये रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजिड है, इसका मतलब कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, बट फ्लेक्सिबल है क्योंकि बदला तो जा सकता है। अब जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो हम लीगल टर्म में इसको अमेंडमेंट कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। पहला अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है वो 1951 में हुआ था। अगर आज तक की बात की जाए तो टोटल 106 अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं। अगेन इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो अपने संविधान का है और जो अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है। 368 के अलावा हम आर्टिकल 13 को भी इसके साथ पढ़ सकते हैं बेसिकली, करेक्ट। इसके अलावा इस पूरे संविधान को बनने में समय कितना लगा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में समय लगा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डाला गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में डाला गया है, जो हम बेसिकली हम उनको बोल सकते हैं कि वो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, हमारे बेसिक राइट्स हैं, जो हमने यूएसए के लिए और यूएसए के भी बिल ऑफ राइट्स से लिए हैं, जहां पे हम आज अपने फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और थोड़ा बताएं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम पे टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें 15 जो थी वो
हमारी विमेन्स थी, उन विमेन्स में विमेन्स आर बेसिकली इंक्लूडिंग सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर एंड और लोग थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और चीजें ऐड की जाए और इस सीरीज को हम फर्दर कंटिन्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको ये चीज बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।